पति ब्रह्मचारी। गुड नाइट। अरे अजीब हो, ब्रह्मचर्य व्रत ले सकते हो, निभा सकते हो, लेकिन बताओगे नहीं ये व्रत क्यों लिया था? हाँ, कहीं तुम किसी बाबा, सन्यासी या ओझा के चक्कर में तो नहीं पड़ गए थे, जिनकी वजह से तुमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया? रात भी बहुत हो गई है और ठंड भी, सो जाइए। तुमने किसी आवारा गुंडे मवाली को खूब मारा लड़की छेड़ने के चक्कर में, और जिसके पछतावे में तुमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है ना? ओह, अब समझी। लड़की का चक्कर था, है ना? बुरी तरह से दिल टूटा है तुम्हारा, और गुस्से में आकर तुमने ब्रह्मचारी का व्रत ले लिया। शशि, तुक्केबाजी लगाना बंद कीजिए। तो तुम सच सच बता दो ना कि तुमने व्रत क्यों लिया था, मैं अंदाजे नहीं लगाऊंगी। नहीं, नहीं। खड़ूस ब्रह्मचारी। नींद नहीं आ रही होगी ना? मुझसे माफी जो नहीं मिली। ठीक है, अब देखिए, मैं ऐसी नींद सोकर दिखाऊंगा कि नींद का बाप भी कहेगा कि किस कुंभकर्ण से पाला पड़ गया। सूरज, इतनी रात में अलमीरा में क्यों घुसे हो? नींद की गोलियां खा रहे हो क्या? देखो सूरज, गोलियां खाना अच्छी बात नहीं है। शराब? तुम घर में शराब पियोगे? सूरज लाओ इसे मुझे दो। अच्छा, माफ किया, लाओ, छोड़ो इसे। सूरज, तुम ना एक नंबर के बेशरम ब्रह्मचारी हो। पूरी बोतल एक साथ पी गए। ये बोतल घर में कैसे आई, और तुमने कब यहाँ छुपा के रखी थी? हाँ सूरज, सूरज, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। सूरज, मैं माफी के लायक नहीं हूं ईशा जी। ना कभी मुझे पापा की माफी मिली, ना कभी किसी का प्यारा बन पाया। बस सभी का दिल दुखाया और कुछ नहीं। अपने शौक से पीना शुरू नहीं किया था मैंने। हर बार पापा से माफी मांगा करता था। गुलाब सिंह के गुंडे के हाथों बनी रोटी खाने से बेहतर है मैं जहर खा के मर जाऊं। ये वक्त दिखाने वाला तोहफा नहीं चाहिए, वक्त बदलने वाला तोहफा चाहिए बेटा। दे सकता है ऐसा तोहफा अपने बाप को? नहीं दे सकता ना? तो फिर मुझे तेरा कोई तोहफा मुझे नहीं चाहिए। गिड़गिड़ाता था मैं उनके सामने, पर हर बार पापा अपना मुंह फेर लिया करते थे। यही सोचता था कि मैंने अपने पापा की उम्मीदों को तोड़ा है, और इस अपराध का बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया था मुझ पर कि दम घुटा करता था मेरा, बेचैनी सी होती थी। कुछ समझ में नहीं आया करता था। तब दारू पीना शुरू किया मैंने। बहुत सी रातें मैंने बिना पलक झपकाए काटी है। सड़क पर पड़ा आसमान को घुरा करता था। तो यही काम आती थी और कुछ नहीं। सूरज, नींद पूरी करने का ये सही तरीका नहीं है सूरज। क्या आप जानते हैं ईशा जी कि मेरे पापा ने अब तक मुझे क्यों नहीं माफ किया? अब यही जानना चाहती है ना कि मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत क्यों लिया था?
क्या ये मैंने शर्ट क्यों नहीं पहनी और आपकी साड़ी यहाँ क्यों पड़ी है? और ये हमारे बीच की रस्सी क्यों टूट गई है? कल तुम्हें इतनी चढ़ गई थी कि जो भी हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं। नहीं, देखो सूरज, जो भी हुआ उसमें, क्या हुआ? सूरज जो हुआ ना वो सही नहीं था, पर ये क्या बोले जा रही है ईशा जी आप? क्या हुआ हमारे बीच? सूरज, तुमने मुझे जैसे ही बताया ना कि तुमने ब्रह्मचर्य व्रत क्यों लिया था, तो मुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं गई और मैंने तुम्हें अपने गले से लगा दिया। अरे हद कर रही है, क्या बोले जा रही है ईशा जी? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था आपको। ये क्या कर दिया आपने? मेरा ब्रह्मचर्य तोड़ दिया। ओह गॉड, मजाक में बात ज्यादा बढ़ गई। नहीं करना चाहिए था आपको। सूरज, मैं मजाक कर रही थी, कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच, सच में कुछ भी नहीं हुआ। वो सूरज, कल रात तुमने बहुत बुरा इंसान हो ईशा जी, बहुत बुरा। सूरज नहीं, ऐसा, तुम शांत हो जाओ। सूरज, ये लो सूरज, ये पानी पियो, ये लो पानी पियो आराम से। सूरज, आज मैं पापा के पास जाऊंगा, उनसे माफी मांगूंगा और उन्हें माफ करना ही होगा। नहीं सूरज, मैं तुम्हें ऐसी हालत में बाहर नहीं जाने दूंगी। नहीं, रुक जाओ सूरज, रुक जाओ। नहीं, अभी नहीं, रुको। इसने तो सारे कपड़े गीले कर लिए, कैसे चेंज करूं मैं? हेलो बंटी, एक हेल्प चाहिए, प्लीज जल्दी आ जाओ। कल रात बंटी आया था और उसने ही तुम्हारे कपड़े बदले। क्या? बंटी ने? तुम मुझे इतना सताते रहते हो तो तुम्हें सताने का मौका मैं कैसे जाने दे सकती हूँ? इसलिए जा सूरज, जी ले अपनी जिंदगी, नहीं तोड़ा तेरा ब्रह्मचर्य व्रत। हाँ, लेकिन मुझे पता चल गया कि तुमने ब्रह्मचर्य व्रत क्यों लिया था। कल रात तुमने अपने अंदर दबाए रखा सारा दर्द, सारा दुख, सारा पेन सब बाहर निकाल दिया। बड्डी? जी भैया। अरे भैया क्या बताऊं मतलब आपको पता है रात भर भाभी आपके लिए कितना परेशान थी। फाइनली हमें भी पता चल गया कि आपने ब्रह्मचर्य का व्रत क्यों रखा। सुनने के बाद ना रात भर नींद नहीं आई हमें। मैं और भाभी तो आपस में आपके बारे में बात करते रहे। हाँ सूरज, कल रात मुझे एहसास हो गया कि तुमने अपने अंदर कितना दर्द छुपा के रखा था। भाभी मैं तो भैया के साथ दिन रात रहता हूँ और मुझे खुद नहीं पता था कि आप अपने सीने में इतना बड़ा दर्द लेके चलते हैं। सूरज, आज नहीं तो कल ये पता चलना ही था ना कि तुमने ब्रह्मचर्य व्रत क्यों लिया। कल रात पता चल गया, कोई बात नहीं, बात खत्म, है ना? हाँ भाभी, मैंने भी मन बना लिया कि मैं भी सूरज भैया की तरह ना ब्रह्मचर्य का व्रत रखूंगा। अरे तू कैसे रखेगा व्रत? यही जानना चाहती है ना कि मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत क्यों लिया था? मैंने तो ये व्रत। बंटी, नाश्ता करेगा? दीदी आपको अभी आना था, सारा प्लान चौपट हो गया। हाँ दीदी, बना दीजिए। रात भर यहीं पड़ा था ना, भूख तो लगी होगी इसे। रात भर से? अरे ये तो अभी आया है। वो पराठे बना दी ना। चलिए ना दीदी, चलिए बनाओ ना दीदी। हाँ, वो तो खिला ही रही हूँ मैं। मुझे मेरे ब्रह्मचर्य का मजाक बना रखा है ना आपने? क्यों खुरेदना चाहती है आप मेरी जख्मों को, ताकि आपको पति का शरीर मिल सके? इस जिस्म के प्यार के लिए आप मेरा ब्रह्मचर्य तोड़ना चाहती है तो रुकिए। लीजिए,
छुइए मुझे और खत्म कीजिए ये खेल, छुइए। रियली सूरज, इतना घटिया मानते हो तुम मुझे? हाँ, मैं चाहती हूँ तुम पूरे मायने से मेरे पति बनो और मैं पूरे अधिकार से तुम्हारी पत्नी कहलाऊं, लेकिन ऐसे तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत तोड़कर नहीं। मैं चाहती हूँ हम दोनों वो पति पत्नी बने जो एक दूसरे के सुख दुख बांटे, एक दूसरे को समझे। लेकिन शायद तुम मुझे इस लायक ही नहीं मानते जिससे तुम अपना दुख बांट सको, जिस पर भरोसा करके तुम अपने दिल की बात कह सको। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।